बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। प्यारे बहन भाई, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं एक बहुत लाजवाब कमाल की रेसिपी लेकर आई हूँ कबाब बनाने की। तो इसमें ना तो बेसन डलेगा और ना ही मैदा डलेगा और ना ही ब्रेड क्रम्स और ना ब्रेड और ना ही कॉर्नफ्लोर। इसके बावजूद इतने बेहतरीन, इतने लाजवाब कबाब बनेंगे, आपकी सोच से भी ज़्यादा जायके वाले, जैसे चिकन के कबाब होते हैं। तो आपने आधा किलो गोभी लेनी है। यहाँ पर मेरे पास गोभी है, इसको मैंने सिर्फ हल्का सा दम दिया, हल्का सा पानी डाला है। इसको हमने पकाया नहीं, गलाया नहीं, सिर्फ इसको दम दिया ताकि हम इसको अच्छे से कूट सकें। आलू भी हमने हल्का ही कच्चा खड़ा रखना है, इनको मैसे नहीं करना। अब आलू भी तैयार हैं। अब चावल का पाउडर बना लेती हूँ, डब्बी में डालते हैं और ग्राइंड कर लेते हैं। चावल का पाउडर तैयार है, अब इसको मैं निकाल लेती हूँ। घर पर चावल का आटा खालिश बनता है तो आप घर पर ही बनाया करें। और अब मैं आपको मसाले दिखाती हूँ जो मैंने यूज़ करने हैं। आपके पास अगर चॉपर हो तो गोभी को उसमें चॉप कर लेना है और आलू को खड़ा ही रखना है, ज़्यादा मैश नहीं करना, इसलिए कि वो हमने दोरी डंडे में पीसना है। ज़्यादा पतले हुए तो फिर हमारे कबाब अच्छे नहीं बनेंगे। ये सब मसाले आप देख रहे हैं जो भी मैंने सब ट्रे में लगाए हुए हैं, और अब हम डालते जाएंगे तो मैं आपको एक एक करके बताती जाऊँगी। अनारदाना मैंने भिगो दिया है। अब रेसिपी तैयार कर लेते हैं। दोरी डंडा धो लिया मैंने अच्छे से, अब इसमें डाल देते हैं। यहाँ पर मैंने रफली प्याज काटी है, उसको मैंने दोरी में कूटना है। अब प्याज को दोरी डंडे में रगड़ लेते हैं, और हमने पानी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, इसलिए कि कबाब बनाने हैं तो फिर वो पतले हो जाएंगे। तो आपने किसी भी चीज़ का पानी का इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ मसाले डालने हैं। 1 इंच का टुकड़ा अदरक का डाल देती हूँ। अब इसको रगड़ लेते हैं। अदरक प्याज को रगड़ लिया, अब लहसुन डाल देंगे और लहसुन तीनों को इनको अच्छे से रगड़ लेंगे। अदरक का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, इस अदरक का लाजमी इस्तेमाल करना, बादी से बचाता है। लहसुन के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, शुगर के लिए, हर मरीज़ के लिए, दिल वालों के लिए। पुदीने का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है जायका, और खुशबू तेज़ होती है, इसलिए हम पुदीना कम ही डालेंगे। अब इन सबको पीस लेते हैं। हरी मिर्ची मैंने 5 अदद ली हैं। और जो हमने अनारदाने को हमने अच्छी तरह धो लिया है, धोकर अब कूंडी में डाल लिया। इसको पानी निकाल कर रख दिया था मैंने। अनारदाना हार्ड होता है, सख्त दाने होते हैं तो अच्छी तरह पीसिएगा, वरना मुंह में आते हैं जैसे हड्डी होती है इस तरह, फिर आप लोग परेशान होंगे। तो अच्छे से इनको भी हम बारीक पीस लेंगे। अब हमारा ये मसाला पीस चुका है। अब नमक डाल देती हूँ। नमक को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अब ये गोभी जो मैंने थोड़ी सी दम पर लगाई थी, तो अब इसको पीस लेंगे। याद रखना, गोभी को सिर्फ दम ही लगाना है और इसको स्ट्रेनर में निकाल लेना है, पानी बिल्कुल खुश्क करके फिर आपने डालना है। और अब मैं अभी चेक कराती हूँ तोड़कर, तो देखें वो हार्ड है। गोभी को भी हम अच्छे से कूट लेंगे ताकि ये मोटी ना हो और ये कच्ची ना लगे। अच्छे से कूटने के बाद, पीसने के बाद, फिर इसे, गोभी मेरी अच्छे से बारीक पिस गई है। अब इसमें मैं साबुत धनिया डाल देती हूँ। धनिया को ज़्यादा बारीक नहीं करना, थोड़ा थोड़ा रगड़ना है। मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ और खांसी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैंने 2-3 रेसिपी अपनी बनाई है कावे की, तो थोड़ा फ़र्क हुआ है। मैंने आलू जो उबाले थे उनको मैंने ज़्यादा गलाया नहीं था, वो थोड़े से खड़े थे ताकि वो लेस ना बन जाए। अब आलू को डालकर पीस लेते हैं। आलू मैं आपको दिखाती हूँ, देखें तोड़कर बताती हूँ कि ये थोड़ा हार्ड है, ज़्यादा मैसी नहीं है। हमने इसी तरह के आलू बॉयल करने हैं और इनको छानने में निकाल देना है और उसके बाद डालना है। अब आलूओं को पीस लेते हैं। थोड़ा कूटेंगे तो ये जल्दी हो जाएंगे। आलू भी हमारे कुट चुके हैं। आपके लिए मैं गोभी के न्यू रेसिपी लेकर आई हूँ कबाब की। तो आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दें, और सोचा ना करें, जल्दी से क्लिक करें। अब हमारा ये सारा मसाला मटेरियल तैयार है। अब इसको हम किसी थाली में निकाल लेते हैं। अब मैं एक एक करके मसाले डालते जाऊंगी और आपको बताती जाऊंगी। अब अच्छे से मिक्स करेंगे हम सब चीज़ों को। अब हम शामिल कर देंगे धनिया। हरे धनिया के बाद हमने जो मसाले प्लेट में रखे हुए हैं वो सब, हल्दी, ज़ीरा पाउडर, काली मिर्चें, कुटी हुई मिर्चें, तो सबको, हाँ, धनिया पाउडर, सब चीज़ों को हमने मिक्स कर दिया है, डाल दिया है। और डालने के बाद ये डालेंगे हम चावलों का आटा। इससे क्रिस्पी बनते हैं, मज़ेदार बनते हैं, टूटते नहीं हैं, कबाब हमारे टेस्टी होंगे। हम अच्छा सा एक पेस्ट बना लेंगे, इसका सारा तैयार कर लेंगे। जब अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा हमारा, तो हमने पिसा हुआ गरम मसाला भी डाला था और
अब हमारा तैयार हो चुका है। अब मैं बना लेती हूँ कबाब, और कबाब बनाने के बाद करते हैं फ्राई। कबाब मैंने बना लिए हैं। तवा मैंने गरम होने रख दिया और बिल्कुल हल्का सा हमने घी डालना है इस पर, ज़्यादा घी नहीं डालना, पकौड़ों की तरह कभी आप तल दें, हल्का हल्का घी डालना और उस पर टिक्की को अंडा लगा कर डाल देना। बगैर अंडे के भी बनती है, लेकिन मैंने अंडा लगा लिया है। इसी तरह एक एक करके हम हर टिक्की को डालते जाएंगे कबाब को। और हल्की आंच पर, दरमियानी आंच पर हमने इनको पकाना है, जलाना नहीं है। अब इनकी साइड चेंज कर देंगे। वो टिक्की मेरी तैयार हो गई, उनको मैंने उतार लिया और इसी तरह दूसरी टिक्कियाँ डाल दी हैं। अब ये भी तैयार हो गई हैं, इनको उतार लेते हैं। कबाब मेरे तैयार हो गए हैं, अब इनको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। एक एक करके सबको प्लेट में निकाल लेंगे। अब मैं रायता बनाने के लिए चटनी बना लेती हूँ। मेरे पास पुदीना है, हरा धनिया है, हरी मिर्चें हैं। इनको मैं जग में डालकर ग्राइंड कर लूँगी और फिर हम मिक्स करते हैं दही में। सबको मैंने जग में डाल दिया है और अब मशीन चला देते हैं। पेस्ट हमारा तैयार हो गया, इसको निकालते हैं और दही में मिक्स करते हैं। अब दही में डाल देते हैं, नमक डाल देंगे। रायता हमारा तैयार है, इसको मिक्स कर लेते हैं और हमारे जो कबाब तैयार हैं उसके साथ अब हम रखते हैं और आपसे अब इजाज़त चाहेंगे। हमारे ये कबाब बहुत अच्छे, टेस्टी और नई टेक्निक से जो तैयार किए गए हैं, आप ज़रूर बनाइएगा। और आज की रेसिपी मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अपने मेहमानों को लाजमी बनाकर खिलाइएगा, वो पूरा साल भूलेंगे नहीं, इतने टेस्टी कबाब होंगे। और अपने बच्चों को लंच आप घर पर बना कर रखें, बच्चे स्कूल जाएं तो लंच वगैरह में दें, नाश्ते में खाएं। और टेस्टी और मज़ेदार कबाब आप ज़रूर बनाएं। और अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, सलामत रखे, जहाँ भी रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा और हमें आपके सपोर्ट की और प्यार की बहुत ज़रूरत है। हमें लाइक करें, शेयर करें। और अब मैं चाहती हूँ इजाज़त। आमीन सुमा आमीन।